नमस्कार। आज के इस सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है त्योहार, धार्मिक उत्सव व व्रत। इन्हें मनाने के अनेक कारण होते हैं, जैसे नैसर्गिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं आध्यात्मिक इत्यादि। इन्हें उचित पद्धति से मनाने से जीवों पर संयमी जीवन जीने का संस्कार होता है। समाज की सात्विकता व नैतिकता बढ़ने में ये सहायक होते हैं। इस विशेष सत्संग का विषय है वर्षारंभ दिन। वर्षारंभ का दिन अर्थात नववर्ष दिन, इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि संवत्सरारंभ, विक्रम संवत वर्षारंभ, वर्ष प्रतिपदा, युगादि, गुड़ी पाड़वा इत्यादि। इसे मनाने के अनेक कारण हैं। आज हम हिंदू संस्कृति के अनुसार वर्षारंभ का दिन मनाने के संदर्भ में अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले समझ लेते हैं वर्षारंभ मनाने का नैसर्गिक कारण। भगवान श्री कृष्ण जी अपनी विभूतियों के संदर्भ में बताते हुए श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, बृहत्साम तथा सामनां गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। इसका अर्थ है, सामों में बृहत्साम मैं हूँ, छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ, मासों में अर्थात महीनों में मार्गशीर्ष मास मैं हूँ, तथा ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ। सर्व ऋतुओं में बाहर लाने वाली ऋतु है वसंत ऋतु। इस काल में उत्साहवर्धक, आह्लाददायक व समशीतोष्ण वायु होती है। शिशिर ऋतु में पेड़ों के पत्ते झड़ चुके होते हैं, जबकि वसंत ऋतु के आगमन से पेड़ों में कोपले अर्थात नए कोमल पत्ते उगाते हैं। पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं। कोयल की कूक सुनाई देती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की विभूति स्वरूप वसंत ऋतु के आरंभ का यह दिन है। अब देखते हैं वर्षारंभ मनाने के ऐतिहासिक कारण। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन नववर्ष का आरंभ करने के ऐतिहासिक कारण हम समझ लेंगे। जैसे शकों ने हुणों को पराजित कर विजय प्राप्त की और भारत भूमि पर हुए आक्रमण को मिटा दिया। शालिवाहन राजा ने शत्रु पर विजय प्राप्त की और इस दिन से शालिवाहन पंचांग प्रारंभ किया। अब देखते हैं वर्षारंभ मनाने के पौराणिक कारण। इस दिन राम ने वाली का वध किया। इसी दिन राक्षसों का व रावण का वध कर भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या लौटे। अब हम समझ लेते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन वर्षारंभ दिन मनाने के विविध अध्यात्म शास्त्रीय कारण। भिन्न भिन्न संस्कृति अथवा उद्देश्य के अनुसार नववर्ष का आरंभ भी विभिन्न तिथियों पर मनाया जाता है। उदाहरण के रूप में ईसाई संस्कृति के अनुसार ईस्वी सन 1 जनवरी से आरंभ होता है, जबकि हिंदू वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। आर्थिक वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होता है। शैक्षिक वर्ष जून से आरंभ होता है, जबकि व्यापारी वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से अर्थात बलि प्रतिपदा से आरंभ होता है। इन सभी वर्षारंभों से अधिक उचित नववर्ष का आरंभ दिन है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इसका पहला कारण है ब्रह्मांड की निर्मिति का दिन। ब्रह्मदेव ने इसी दिन ब्रह्मांड की निर्मिति की। उनके नाम पर ही ब्रह्मांड नाम प्रचलित हुआ। सत्ययुग में इसी दिन ब्रह्मांड में विद्यमान ब्रह्म तत्व पहली बार निर्गुण से निर्गुण सगुण स्तर पर आकर कार्यरत हुआ व पृथ्वी पर आया। दूसरा कारण है सृष्टि के निर्माण का दिन।
ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की व तदुपरांत उसमें कुछ उत्पत्ति व परिवर्तन कर उसे अधिक सुंदर अर्थात परिपूर्ण बनाया। इसलिए ब्रह्मदेव द्वारा निर्माण की गई सृष्टि परिपूर्ण हुई। उस दिन गुड़ी अर्थात धर्मध्वजा खड़ी कर यह दिन मनाया जाने लगा। चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, अर्थात ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण चैत्र मास के प्रथम दिन किया। इसी दिन से सत्ययुग का आरंभ हुआ। यहीं से हिंदू संस्कृति के अनुसार काल गणना भी आरंभ हुई। इसी कारण इस दिन वर्षारंभ मनाया जाता है। यह दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से भी मनाया जाता है। गुड़ी अर्थात ध्वजा, पाड़वा शब्द में से पाड़ अर्थात पूर्ण एवं वा अर्थात वृद्धिंगत करना, परिपूर्ण करना। इस प्रकार पाड़वा इस शब्द का अर्थ है परिपूर्णता। तीसरा कारण है सप्त लोकों की सात्विकता में वृद्धि होना व पाताल से अनिष्ट शक्तियों द्वारा होने वाले आक्रमणों की मात्रा भी कम रहना। वर्षारंभ के दिन प्रक्षेपित तरंगों का सप्त लोकों पर परिणाम होता है। इससे उन लोकों की सात्विकता में वृद्धि होती है। रजतम की मात्रा कम होने के कारण पाताल से अनिष्ट शक्तियों के आक्रमण की मात्रा भी कम रहती है। वर्षारंभ के दिन सगुण ब्रह्मलोक से प्रजापति, ब्रह्मा व सरस्वती देवी इनकी सूक्ष्मतम तरंगें प्रक्षेपित होती है। उनमें से 90% तरंगें इस ब्रह्मलोक की अधो दिशा में विद्यमान लोकों की ओर व 10% तरंगें ऊर्ध्व दिशा में जाती है। अधो दिशा में स्वर्गलोक, शिवलोक, नागलोक, भुवलोक, भूलोक व सप्त पाताल, इन लोकों से प्रवाहित होते समय इन तरंगों का इन लोकों पर परिणाम होता है। इन सभी लोकों की शुद्धता 3% होती है व उनकी सात्विकता में भी 3% वृद्धि होती है। इस दिन सप्त पातालों में रजतम की मात्रा 3% कम होती है। इसी कारण से इस दिन पाताल से अनिष्ट शक्तियों द्वारा होने वाले आक्रमणों की मात्रा भी कम रहती है। चौथा कारण है ब्रह्म तत्व के सर्वाधिक प्रक्षेपण का दिन। अन्य दिनों की तुलना में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्रह्मदेव की ओर से सगुण निर्गुण ब्रह्म तत्व, ज्ञान तरंगे, चैतन्य व सत्वगुण का 50% से भी अधिक मात्रा में प्रक्षेपण होता है। पांचवा कारण है प्रजापति तरंगे सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर आना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रजापति तरंगे सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर आती है। इस दिन सत्वगुण अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी पर आता है। यह दिन वर्ष के अन्य दिनों की तुलना में सर्वाधिक सात्विक होता है। समझ लेते हैं प्रजापति तरंगे पृथ्वी पर आने से होने वाले लाभ। 1. वनस्पति के अंकुरने की भूमि की क्षमता में वृद्धि होती है। 2. बुद्धि प्रगल्भ बनती है। 3. कुओं और तालाबों में नए झरने निकलते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नववर्ष आरंभ करने का आध्यात्मिक स्तर पर छठा कारण है धर्मलोक से धर्मशक्ति की तरंगें पृथ्वी पर अधिक मात्रा में आना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन धर्मलोक से धर्मशक्ति की तरंगें
पृथ्वी पर अधिक मात्रा में आती है और पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थित धर्मबिंदु के माध्यम से ग्रहण की जाती है। तत्पश्चात आवश्यकता के अनुसार भूलोक के जीवों की दिशा में प्रक्षेपित की जाती है। सातवां कारण है वातावरण अधिक चैतन्यदायी रहना। इस दिन भूलोक के वातावरण में रजकणों का प्रभाव अधिक मात्रा में होता है। इस कारण पृथ्वी के जीवों का क्षात्र भाव भी जागृत रहता है। इस दिन वातावरण में विद्यमान अनिष्ट शक्तियों का प्रभाव भी कम रहता है। इस कारण वातावरण अधिक चैतन्यदायी रहता है। आठवां कारण है 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अक्षय तृतीया व दशहरा प्रत्येक का एक व कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा, ऐसे 3.5 मुहूर्त होते हैं। इन 3.5 मुहूर्तों की विशेषता यह है कि अन्य दिन शुभ कार्य हेतु मुहूर्त देखना पड़ता है, परंतु इन 4 दिनों का प्रत्येक क्षण शुभ मुहूर्त ही होता है। इन सभी कारणों से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन वर्षारंभ के रूप में मनाया जाता है। अब हम समझ लेते हैं वर्षारंभ के दिन ब्रह्मांड से प्रक्षेपित तरंगें ग्रहण करने के लिए आवश्यक कृतियां। 1. सतत ईश्वर का स्मरण करना। 2. गुरु व ईश्वर के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखना। 3. प्रत्येक कृति भाव सहित करना। अब हम समझ लेते हैं नववर्ष दिन मनाने हेतु पूर्वायोजन करना। किसी भी शुभ कार्य के समय धार्मिक विधि करनी हो तो वह प्रत्येक उत्सव, त्योहार व व्रत के दिन घर आंगन की स्वच्छता करना, रंग रोगन करना, घर के प्रवेश द्वार को सजाना, बंधनवार लगाना, प्रवेश द्वार की चौखट पर स्वस्तिक आदि शुभ चिन्ह की रचना करना, आंगन में रंगोली बनाना आदि कृतियाँ सनातन हिंदू धर्म के अनुसार अत्यावश्यक है। इन कृतियों द्वारा घर व आसपास के वातावरण को सात्विक व चैतन्यमय बनाया जाता है, जिससे वह विशेष पर्व मनाने के निमित्त आध्यात्मिक स्तर पर सबको उचित लाभ मिलता है। सनातन हिंदू धर्मशास्त्र में संवत्सरारंभ, वसंतोत्सव का प्रारंभ दिन व दीपावली के 3 दिन अर्थात नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन का दिन व बलि प्रतिपदा का दिन, इन 5 दिनों पर विशेष रूप से साभ्यंग स्नान अर्थात अभ्यंग स्नान करने का महत्व बताया है। समझ लेते हैं साभ्यंग स्नान अर्थात अभ्यंग स्नान व उसके लाभ। अभ्यंग स्नान अर्थात शरीर को तेल लगाकर, अंगमर्दन कर, उसे त्वचा में सोखने देकर तदुपरांत गुनगुने जल से अर्थात ल्यूकवार्म वाटर से स्नान करना। अभ्यंग स्नान के कारण रजतम गुण 1 लक्षांश कम होता है व सत्वगुण उसी मात्रा में बढ़ता है। नित्य के स्नान का प्रभाव 3 घंटे तक रहता है, जबकि अभ्यंग स्नान का प्रभाव 4 से 5 घंटे तक रहता है। त्वचा में सदैव स्निग्धता बनाए रखने के लिए तेल लगाना चाहिए। तेल लगाकर स्नान करने से त्वचा व बालों में जितनी आवश्यक है उतनी ही चिकनाहट बनी रहती है। इसलिए स्नान से पूर्व तेल लगाना आवश्यक है। स्नान के उपरांत तेल लगाना उचित नहीं। गुनगुना जल मंगलकारी व शरीर के लिए सुखदायक होता है, इसलिए गुनगुने जल से स्नान बताया गया है।